चलिए, सभी लोग का जीएस ज्ञान अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जीएस ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं 14वीं संशोधित संस्करण, यानी बिहार एक परिचय पुस्तक का 14वां संस्करण एवं बहुत ही नवीनतम बुक है। यह पुस्तक एडीओ एग्जाम के लिए हम लोग लाए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मुगल कालीन बिहार। मुगल कालीन बिहार से लेकर हम लोग देखेंगे मध्यकालीन, पूरे मध्यकालीन खत्म करेंगे आज। चलिए, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, चलिए आपका पहला प्रश्न है, बाबर ने बिहार के शासक शेर खां के बारे में किससे कहा था कि यह अफगान मुसीबतों से घबराने वाला नहीं है, वह बड़ा आदमी बन सकता है और डैश वह चतुर व्यक्ति है और बादशाह बन सकता है। तो यह कथन किसका है सही? यह जो कथन आपका है, यह कथन हुमायूं ने कहा था। यह कथन हुमायूं ने कहा था। चलते प्रश्न नंबर 2 पे। प्रथम मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, महमूद लोदी को पराजित कर उसने बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया था। चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। घाघरा के युद्ध 3 से 6 मई 1529 में बिहार में अफगानी शासक महमूद लोदी एवं बंगाल के नुसरत शाह की संयुक्त सेना को बाबर ने पराजित कर दिया और बिहार पर नियंत्रण प्राप्त किया। यह 3 मई से शुरू हुई और 3 दिनों तक चला। यह बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का पुत्र था। घाघरा की लड़ाई उत्तर प्रदेश के बलिया के सबसे पूर्वी हिस्से के समीप घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था। चलते प्रश्न नंबर 3 पे। चलिए, यह प्रश्न 3 नंबर बोले, बाबर द्वारा बिहार पर नियंत्रण घाघरा के युद्ध के बाद हुआ। इस युद्ध के महत्व की पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन, यह अफगान सत्ता की बहाली के लिए प्रयासरत लोदी वंश तथा बंगाल के शासक के महत्वाकांक्षा के खिलाफ था। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। 2 स्टेटमेंट आपका, अफगान अपनी आंतरिक झगड़ों और कलह के कारण पराजित हुआ। बिल्कुल सही है। महमूद लोदी को बिहार युद्ध के बाद बाबर ने माफ कर दिया और उसे बिहार की सत्ता सौंप दी। यह कथन बिल्कुल ही गलत है। जब बाबर उसे हराया था तब उसको गद्दी नहीं सौंपा था। यह कथन बिल्कुल ही गलत है। यानी कथन आपका सही, 1 सही है, 2 सही है और 3 4 सही है। इस तरीके से सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 4 कथन क्या है? सही है। स्टेटमेंट सिर्फ 3 ही क्या है? गलत। आपको ये स्टेटमेंट गलत है। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। घाघरा युद्ध के घाघरा के युद्ध में बिहार के अफगानियों को पराजित कर किसने बाबर अधीनस्थ शासक नियुक्त किया था? बाबर ने शासक जिसे नियुक्त किया तो वह व्यक्ति था जलाल खान। जलाल खान को क्या था? शासक नियुक्त घाघरा युद्ध के बाद। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। घाघरा के युद्ध के बाद महमूद लोदी भाग गया। जलाल खान को बिहार का अधीनस्थ शासक यानी करद जागीरदार बनाया गया, जिसने 1 करोड़ रुपए के कर देने का सहमति दिया। प्रश्न नंबर 5 आपका है, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण किया था? तो मनेर की जो दरगाह है उसका दर्शन करने वाला व्यक्ति बाबर था। सही आंसर हो जाएगा बाबर। चलते प्रश्न नंबर 6 पे। किस मुगल शासक ने मनेर में बंगाल के शासक से मुलाकात की थी? बंगाल के शासक से मुलाकात की थी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा औरंगजेब ने। चलते प्रश्न नंबर 7 पे। शेर खां
और हुमायूं के मध्य बिहार के बक्सर जिला के चौसा में कब युद्ध लड़ा गया था, जिसमें शेर खां की विजय। तो चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था 26 जून 1539 को। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। चलते प्रश्न नंबर 8 पे। किस युद्ध के दौरान जान बचाने के लिए हुमायूं डरकर घोड़े सहित गंगा में कूद गया, जहां निजामुद्दीन नामक भिस्ती ने उसकी जान बचाई थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चौसा के युद्ध में हुमायूं क्या था, घोड़ा सहित गंगा नदी में ही कूद गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हुमायूं ने अपनी जान बचाने वाले निजामुद्दीन को एक दिन का बादशाह बनाया था, जिसने चमड़ा का सिक्का चलवाया था, जो पटना संग्रहालय में अभी भी देख सकते हैं। यानी हमारे बिहार की राजधानी पटना संग्रहालय में चमड़ा वाला सिक्का अभी भी पाया जाता है। चलते नेक्स्ट। अब है अकबर के समय बिहार 1556 से लेकर 1605 के दरमियान अकबर था। तो अकबर राजद बिहार में क्या क्या हुआ? अकबर द्वारा पटना विजय से संबंधित सत्य कथन आपको पहचानना है। पहला स्टेटमेंट आपका है, अबुल फजल ने अकबर के पटना किले को घेराबंदी का वर्णन किया है। और स्टेटमेंट 2 आपका है, मुगल सेनापति मुनीम खां की रिपोर्ट और आग्रह पर अकबर ने स्वयं पटना सैन्य अभियान का निर्णय लिया था। तीसरा स्टेटमेंट आपका है, अकबर ने स्वयं पटना अभियान का नेतृत्व नहीं किया। और चौथा स्टेटमेंट आपका है, पट, पटना विजय के कार्य को मुनीम खां ने पूर्ण किया था। सही आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2। केवल 1 और 2 सही है, बाकी बात तीनों क्या गलत है। स्टेटमेंट 1 आपका सही है, आपका 2 भी सही है, यानी 2 स्टेटमेंट सही है। ये जो आपको 3 और 4 दिख रहा है, ये तीनों गलत है, ये गलत है। सही आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन दे रहा है, अकबर ने स्वयं पटना अभियान का नेतृत्व किया और विजय में भाग लिया। अगस्त 1574 में पटना और हाजीपुर पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। कब? पटना और अकबर ने कब्जा किया पटना और हाजीपुर पर 1574 ईस्वी में। याद रखना है यह प्रश्न। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? तो अकबर ने पटना बिहार में दाऊद खां करारानी को पराजित किया था। दाऊद खां करारानी को पराजित के 1574 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बिहार के शासक सुलेमान करारानी अकबर की प्रभुता स्वीकार कर ली थी, लेकिन सुलेमान के पुत्र दाऊद ने सुलह की नीति त्याग कर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिससे अकबर ने उस पराजित किया। चलते प्रश्न नंबर 3 पे। अकबर ने पटना के युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर आगरा लौटा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मुनीम खां को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। खाना मुनीम खां को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। चलते प्रश्न नंबर 4 पे। अकबर के समय किसने अफगानों की चुनौती को खत्म कर बिहार को अफगानों से मुक्त कर दिया था? बिहार को अफगान से मुक्त करने वाला शासक जो था, मुजफ्फर खां था, मुजफ्फर खां। चलते एक्सप्लेनेशन पे। मुजफ्फर खां को रोहतास के किले पर कब्जा करने के लिए नियुक्त किया गया था। मुजफ्फर खां ने अफगानों को कुचल दिया और सासाराम रोहतास से झारखंड तक खदेड़ दिया। मुजफ्फर खां बिहार का राज्यपाल 1575 से 77 तक नियुक्त किया गया था। चलते प्रश्न नंबर 5 पे। किसके काल में भोजपुर के उज्जैनियों राजा गज्जन शाही यानी गजपति शाही और उसके भाई वीर साल और राम सिंह के विद्रोह को दबाया था? तो सही आंसर हो जाएगा अकबर के समय। सही आंसर हो जाएगा सी, अकबर के समय। चलते प्रश्न नंबर 6 पे। जगदीशपुर
के तत्कालीन उज्जैनी राजा दलपत शाही के विद्रोह के दमन के लिए अकबर के समय किसे बिहार किसे भेजा गया था? सही आंसर हो जाएगा शाहबाज। शहबाज खां को बिहार भेजा गया था अकबर के समय, शहबाज खां को। चलते एक्सप्लेनेशन पे। इसने विद्रोह का दमन कर जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया, फिर भी वह परेशान करता रहा। बाद में शहजादा दनियाल ने दलपत शाही के विद्रोह को पूरी तरह दमन कर देता है। प्रश्न नंबर 7 आपका, अकबर के समय किस सूबेदार ने सनद द्वारा जरहा यानी हाजीपुर के मामू भांजा समाधि के रक्षक को 15 बीघा भूखंड में दान दिया था? 15 बीघा भूखंड में दान दिया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मान सिंह कछवाहा। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। अकबर के अधीन बिहार का अंतिम मुगल सूबेदार कौन था? तो अकबर के अधीन बिहार का अंतिम मुगल सूबेदार कौन था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा जफर बेग आसफ खां। जफर बेग आसफ खां अकबर के अधीन अंतिम मुगल सूबेदार था। चलते प्रश्न नंबर 9 पे। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा? तो सही आंसर हो जाएगा अकबर के समय। अकबर के समय बिहार के पठान और मुगलों के बीच लड़ाई हमेशा होते रहता था। चलते प्रश्न नंबर 10 पे। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला जो मुगल शासक था वह अकबर ही था। चलते प्रश्न नंबर 11 पे। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? बिहार को प्रांत का दर्जा जो मिला था 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया। चलते प्रश्न नंबर 12 पे। 1582 में अकबर के समय बिहार में कितनी सरकारें यानी परमंडल थे? तो अकबर के समय बिहार में कुल परमंडल 7 था। और जब बिहार में परगनों की संख्या कुल था 199, परगना 199 और परमंडल 7। चलते नेक्स्ट प्रश्न 13 पे। अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों या प्रांतपति में सबसे प्रसिद्ध कौन था? सबसे प्रसिद्ध जो प्रांतपति हुआ वह हुआ राजा मान सिंह। चलते प्रश्न नंबर एक्सप्लेनेशन पे। अकबर ने इसे प्रांतपति बनाया था और मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा मान सिंह ने बिहार के रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट। किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा अकबर के समय। अकबर के समय सबसे ज्यादा विद्रोह बिहार में हुआ था। चलते प्रश्न नंबर 16 पे। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना? तो बिहार का जो गवर्नर बना था वह मिर्जा अजीज कोकालतास बना था। चलते एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1580 में खान ए आजम मिर्जा अजीज कोकालतास ने को बिहार का सूबेदार बनाया गया। मुगल सूबा बनाने के बाद यह बिहार का प्रथम सूबेदार था। चलते प्रश्न नंबर 17 पे। 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसके विद्वता को पुरस्कृत में उसे मिथिला का राज दे दिया? सही आंसर हो जाएगा महेश ठाकुर। महेश ठाकुर को दे दिया गया था। चलते प्रश्न नंबर 18 पे। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। तो सही आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। 1576
76 ईस्वी में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, 1576। चलते एक्सप्लेनेशन, अकबर ने बंगाल और बिहार को सन 1575 से 76 में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। चलते प्रश्न नंबर 19 पे। अकबर के समय बिहार के विभिन्न क्षेत्र कई सेनाध्यक्षों एवं जागीरदारों के हाथों में था। इस संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए इसमें कुल 6 कथा स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आपका है, पटना और उसके निकटवर्ती क्षेत्र से मासूम खां काबुली के हाथ था। 2 नंबर है, तिरहुत का जागीरदार सफेद बदसखी और उसका पुत्र बहादुर था। तीसरा स्टेटमेंट, शाह साहम खां हाजीपुर का जागीरदार था। चौथा स्टेटमेंट, रोहतास पर मोहिब अली खां का नियंत्रण था। पांचवा स्टेटमेंट, आरा जनपद के जागीरदार मीर मोइजुल्फ और मीर अली अकबर और संयोजी खां था। और छठा स्टेटमेंट आपका, सासाराम के जागीरदार सैयद खां, बदर खूबी और अबर बहादुर थे। सही आंसर आपका हो जाएगा सी। 1 2 3 4 5 और 6 सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। सभी स्टेटमेंट सही है। चलते प्रश्न नंबर 20 पे। 1579 में अकबर ने किसे बिहार भेजा था? 1579 ईस्वी में बिहार अकबर ने मुल्ला तैयब को बिहार भेजा था, मुल्ला तैयब। चलते प्रश्न नंबर 21 पे। अकबर के समय बिहार का सूबेदार कौन नहीं था? तो अकबर के समय बिहार का सूबेदार कौन है था? तो सही आंसर हो जाएगा फार्मूली खां नहीं था, सैयद खां था। ठीक है ना, सैयद खां था सूबेदार। खान ए आजम मिर्जा भी था और कुंवर मान सिंह भी था। चलते प्रश्न एक्सप्लेनेशन पे। कुतुबुद्दीन कुकलतस और आसफ खां भी अकबर के समय बिहार का सूबेदार था। चलते प्रश्न नंबर 22। अकबर के समय 1582 में बिहार में 7 सरकारें थी। इसके नाम का सही क्रम कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही सही आंसर है। पहले पहले बिहार था, फिर मुंगेर था, फिर तिरहुत था, फिर रोहतास, फिर हाजीपुर, फिर सारण और अंतिम में चंपारण था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते प्रश्न नंबर 23 पे। कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था, दफनाया गया। तो इसको दफनाया जो गया है, नालंदा में दफनाया गया है। यूसुफ शाह को नालंदा में दफनाया गया है। चलते प्रश्न नंबर, अब चले तो जहांगीर के समय बिहार, जहांगीर के समय बिहार देखेंगे। ठीक ना, पहला प्रश्न आपका, जहांगीर द्वारा मुगल शासक बनने के बाद बिहार का सूबेदार बनाया गया था। जहांगीर जैसे शासक बनता था, सबसे पहले बिहार का सूबेदार लाला बेग यानी बाज बहादुर को बनाया, लाला बेग या बाज बहादुर को बनाया जाता है। प्रश्न चलते एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसे जहांगीर कुली भी कहा उपाधि दी गई थी। इनके कार्यकाल में दरभंगा में मस्जिद और सराय का निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण मेहरुन्निसा या नूरजहां के दिल्ली जाने के क्रम में दरभंगा से गुजरने के याद में कराया गया था। चलते प्रश्न नंबर 2 पे। संत शेख सलीम चिश्ती के पोते अलाउद्दीन चिश्ती इस्लाम खां किस मुगल शासक के समय बिहार के गवर्नर या सूबेदार थे? तो सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के समय। जहांगीर के समय था। संत सलीम चिश्ती के पोते अलाउद्दीन चिश्ती मुगल शासक के समय गवर्नर था बिहार का। चलते प्रश्न नंबर 3 पे। पटना से अब्दुल रहमान अफजल खां की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर राजा डैश ने विद्रोह कर दिया, हालांकि उन्हें पराजित किया गया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुकर। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट। चार नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, जहांगीर कालीन बिहार के किस सूबेदार के समय पटना सिटी में मिर्जा मासूम ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो मिर्जा मासूम ने जो मस्जिद का निर्माण करवाया था, जफर खां के नेतृत्व में।
चलते प्रश्न नंबर 5 पे। किस मुगल विद्रोही राजकुमार के निर्देश पर राजा भीम ने पटना पर कब्जा कर लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा खुर्रम खां। ऑप्शन सी खुर्रम खां ने शाहजहां के नेतृत्व में। एक्सप्लेनेशन दे रहा है, राजा भीम द्वारा पटना का पटना का कब्जा के बाद राजकुमार खुर्रम के अधीन हो गया। बैरम बेग यानी खान ए दौरान को राजकुमार खुर्रम ने बिहार का गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 नंबर है, खुर्रम के बेटे मुराद का जन्म बिहार में कहाँ हुआ? तो बिहार में खुर्रम जन्म जन्म जो तो रोहतासगढ़ में। खुर्रम के बेटे मुराद का जन्म रोहतासगढ़ में हुआ था। चलते प्रश्न नंबर 7 पे। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश छोटा नागपुर का विजय संपन्न हुआ था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जहांगीर के समय हुआ था। प्रश्न नंबर 8 है, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर के समय बिहार आया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जहांगीर के काल में पटना आया था और शाहजहां के काल में सूबेदार सादिक यात्री विवरण का काम किया था। चलते प्रश्न नंबर 9 पे। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासन काल में बिहार आया था? तो ईरानी लतीफ जो आया था बिहार, यह आया था जहांगीर के शासन काल में। चलते एक्सप्लेनेशन पे। अब्दुल लतीफ ने 6 मई 1608 को बक्सर के चौसा में बिहार प्रवेश किया था। चलते प्रश्न नंबर 20 पे। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में किसे बिहार का प्रांतपति गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राजकुमार परवेज को किया था। पर एक्सप्लेनेशन दे रहा है, परवेज ने वर्तमान पहलेजा का नाम परवेजाबाद रखा था। चलते प्रश्न नंबर 11 पे। बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शाहजादा था? तो बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शाहजादा जो था शाहजादा परवेज था। चलते प्रश्न नंबर एक्सप्लेनेशन पे। 1621 में जहांगीर ने अपने पुत्र परवेज को बिहार का गवर्नर बनाया जो 1623 तक बना रहा। इसने अपने दीवान मुखलिस खां, फौजदार शेर खां और इफ्तार खां की सहायता से शासन किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मुगल शासक जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार था? तो सही आंसर, बिहार जो सूबेदार था सभी था। जफर खां भी था, बेग बहादुर लाल बेग था, इब्राहिम खां भी था, यानी ऑप्शन सभी क्या सही है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अफजल खां यानी अबुल फजल के पुत्र किसवर खां और रुस्तम सफवी जिसको बोलते हैं मसूद फिजाई आदि जहांगीर के काल के गवर्नर थे। 3 नंबर प्रश्न आपका है 13 नंबर। बिहार के किस गवर्नर को अंग्रेज ने से मधुर संबंध था? अंग्रेजों से मधुर संबंध किसके साथ था? मुकर्रम खां के समय। मुकर्रम खां जो था इसका अंग्रेजों से संबंध बिल्कुल ही मधुर था। चलते एक्सप्लेनेशन पे। मुकर्रम खां जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार था। वह अंग्रेजी मामलों में बड़ी दिलचस्पी रखता है। नहीं देखिए यहाँ एरर थोड़ा सा है, मिसप्रिंट है। अंग्रेजों के मामलों में बहुत बड़ा दिलचस्प रखता था, ठीक है, जिस कारण से क्या था यह उसका फेमस था, यानी बोल सकते एक तरह से चाटुकारिता था। चलते प्रश्न नंबर 14 पे। किस सर्वप्रथम मुगल शासक ने बिहार प्रांत के सूबेदार के रूप में शाही राजकुमार को नियुक्त किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जहांगीर ने नियुक्त किया था। ऑप्शन बी जहांगीर ने नियुक्त किया था। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं शाहजहां के समय। शाहजहां के समय 1628 से 1500
1658 तक हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपका है, किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। शाहजहां ने शरण लिया था बिहार का। जब इस विद्रोह हुआ था, विद्रोह के क्रम में शाहजहां बिहार भागकर आया था और यहाँ कुछ समय बिताया था। चलते प्रश्न नंबर 2 पे। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था। शाहजहां के काल में बिहार का जो सूबेदार था शाइस्ता खां था। शाहजहां के समय में बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां था। चलते प्रश्न नंबर 3 पे। मुगल शासक बनने के बाद किसे शाहजहां ने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो सही आंसर जो ऑप्शन बी, खान ए आलम को। खान ए आलम को बिहार का सूबेदार बनाया था। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे। पीटर मुंडी बिहार के किस मुगल सूबेदार के शासन शासन की बड़ी तारीफ की है? तो पीटर मुंडी ने मिर्जा सैफ के शासनकाल को तारीफ किया है। चलते एक्सप्लेनेशन पे। पीटर मुंडी 1632 में पटना जिससे जिसने मिर्जा सैफ की कानून व्यवस्था, निर्माण आदि को खूब प्रशंसा किया। सैफ खान शाहजहां के समय बिहार का महान सूबेदार था। सैफ खान को ही इसके ही आदेश पर पटना सिटी में शाही ईदगाह बनाया निर्माण करवाया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार कौन नहीं था? तो शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार कौन नहीं था? तो अजीज कोका नहीं था। मौकी बात तीनों था, ए था, बी था और ए था। ए बी डी तीन। देखिए, जुल्फिकार खां बिल्कुल शाहजहां के सूबेदार था, शाइस्ता के भी था और इतिकाद भी था। चलते नेक्स्ट प्रश्न 6 पे। किस यात्री ने शाहजहां के समय बिहार के सूबेदार सैफ खां द्वारा पटना में बनवाए गए सुंदर उद्यान और सुंदर सराय का भी उल्लेख किया, जैसे कि उन्होंने भारत में नहीं देखा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर मुंडे। चलते प्रश्न नंबर 7 पे। शाहजहां के समय बिहार का वह अधिकारी जो सुंदर मस्जिद बनाने का बड़ा शौकीन था, जिसने पटना सिटी में 2 मस्जिदें भी निर्माण कराया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हाजी चंद। चलते प्रश्न नंबर 8 पे। शाहजहां के समय कौन बिहार का सूबेदार या गवर्नर नहीं रहा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सैफुद्दीन अहमद कभी नहीं रहा, बाकी बाद यह तीनों रहा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जफर खान ने पटना में बाग ए जफर लगवाया था। इसी समय रेड्डी बाजार मस्जिद बने थे। चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका समय आ गया है औरंगजेब के समय बिहार 1658 से 1707 तक। देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, इसमें 4 स्टेटमेंट आपको सही सत्य कथन को पहचान करना है। सत्य कथन आपका हो जाएगा, दाऊद खान ने पलामू के चेरों को पराजित कर उसके गढ़ पलामू पर अधिकार कराया। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, उसने औरंगाबाद में स्थित दाऊद नगर की स्थापना की। बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट आपका है, दाऊद दाऊद ने दाऊद शहर की स्थापना की 1664 में पलामू के राजा के खिलाफ जीत का प्रतीक के रूप में घोषित किया। सही आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 2 3 सही है। इब्राहिम खां के सूबेदारी काल में पटना में भीषण अकाल पड़ा था। चलते नेक्स्ट प्रश्न 2 पे। औरंगजेब के समय बिहार में 7 सरकारें थी, इसका नाम सही क्रम बताइए। तो सातों सरकार का नाम सही क्रम आपका हो जाएगा, पहला था बिहार, फिर रोहतास, शाहाबाद इन भोजपुर, फिर मुंगेर, फिर तिरहुत, फिर सारण, फिर हाजीपुर, फिर चंपारण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट प्रश्न पे।
राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने पर कितना व्यय हुआ किया गया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1 करोड़ व्यय किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल, तो बिहार में राजकुमार अजीम का जो कार्यकाल था 1702 से 1712 तक रहा। चलते नेक्स्ट प्रश्न, औरंगजेब के शासनकाल 1685 में बिहार की सरकारें प्रमंडलों की संख्या कितना? प्रमंडल, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कुल था 8 और परगनों की संख्या कुल था 246। चलते प्रश्न नंबर 6 पे, राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाने वाला व्यक्ति औरंगजेब था। चलते प्रश्न नंबर 7 पे, औरंगजेब के शासन काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो औरंगजेब के शासन काल में बिहार का सूबेदार दाऊद खां भी था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी, बी भी और सी भी। इस तरह से तीनों तीनों स्टेटमेंट क्या सही, नहीं डी हो जाएगा सही आंसर, सभी के सभी क्या सही है। चलते प्रश्न नंबर 8 पे, मुर्शिद कुली खां बिहार का दीवान कब बना? तो मुर्शिद कुली खां बिहार का दीवान जो बना था 1703 ईस्वी में। चलते प्रश्न नंबर 9 पे, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू विजय किया था? बिहार के दाऊद खां कुरैशी ने पलामू विजय अभियान किया था। इसने दाऊद नगर शहर की स्थापना भी किया था, दाऊद नगर शहर को बनाया था। चलते प्रश्न आपका नेक्स्ट आ गया है, मुगल कालीन बिहार से संबंधित अन्य प्रश्न। नेक्स्ट आपका है, इसमें कुछ सत्य कथन पूछना है। देखिए 3 स्टेटमेंट दे रहा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट, बिहार का प्रांत कुल राजस्व अकबर के अधीन 22 करोड़ दाम या 25 लाख था, तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, औरंगजेब के अधीन बिहार का राजस्व 96 लाख हो गया, बिल्कुल सही है। तीसरा है, औरंगजेब के काल में बिहार के राजस्व व्यापक व्यापक वृद्धि का कारण अधिक साम्राज्य विस्तार, बंजर भूमि पर खेती तथा पलामू विजय के फलस्वरूप होता। बिल्कुल ही तीनों तीनों स्टेटमेंट सही है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। चलते प्रश्न नंबर 2 पे, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना या पुराना कौन सी है? सबसे जो पुरानी है हाजीपुर का जमा मस्जिद, हाजीपुर का जमा मस्जिद सबसे पुराना है। चलते प्रश्न नंबर नेक्स्ट, 3 नंबर, सिख गुरुओं में किनका बिहार में सबसे घनिष्ठ संबंध रहा? सिख गुरुओं में से सबसे जो घनिष्ठ संबंध रहा बिहार से, वह रहा पहले गुरु गुरु नानक का, उसके बाद गुरु तेग बहादुर का, फिर आपका रहा गुरु गोविंद सिंह का। ये अर्जुन देव को छोड़कर तीनों का संबंध रहा, यानी 1 3 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 3 4। चलते प्रश्न नंबर 4 पे, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर गवर्नर रहा, तो मुगल कालीन बिहार का जो गवर्नर रहा सभी रहा था। बिहार का गवर्नर सुजाता खां भी रहा, साइद खां भी रहा, मुकर्रम खां भी रहा, नहीं सभी के सभी ऑप्शन क्या सही है। चलते नेक्स्ट प्रश्न 5 पे, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो बिहार का जो व्यापार होता था वह एशिया से भी होता था, अफ्रीका से भी और यूरोप से भी, तीनों से होता था। प्रश्न नंबर 6 है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, तो बिहार में मुगल कला का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा सबसे बेस्ट, सबसे महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य कला का क्या उदाहरण है। चलते प्रश्न नंबर 7 पे, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम खां कारक के नेतृत्व काकर के नेतृत्व इब्राहिम खां काकर के नेतृत्व में बनाया गया था।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार का प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। चलते प्रश्न नंबर 8 पे। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा का संबंध में क्या सही है? तो सही आंसर इसमें आपको चुनना है, तो ऑप्शन सी सही है। ए और बी दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है। इस पर अकबर के अधीन विकसित शिलालेखित शैली प्रभाव है, बिल्कुल सही है। चलते प्रश्न नंबर 9 पे। पटना में संगी या पत्थर की मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने के काल में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासन काल में पटना में पत्थर वाला मस्जिद बनाया गया था, जहांगीर के समय में। चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। शाहजादा परवेज ने 1621-1622 में संगी मस्जिद या पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद निर्माण में अफगानी नजर बहादुर ख्वाजा की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका अन्य नाम सैफ खां मस्जिद या सगी मस्जिद या और चिमनी घाट मस्जिद भी कहा जाता है। चलते नेक्स्ट। 10 नंबर आपका प्रश्न है, इसमें से सत्य कथन आपको चुनना है। सत्य कथन कौन सा है आपको बतलाना है। तो सत्य कथन जो आपका 1 है, 2 है और 3, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है, यानी आपका 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है। बिहार में जब्ती प्रणाली 200 परगनों में से 138 परगनों में यह पद्धति लागू थी, बिल्कुल सही है। 1582 में टोडरमल ने बिहार में 55, 47 और 984 रुपये मानक राजस्व तय किया था, बिल्कुल सही है। 1685 में ही बिहार का मानक राजस्व 85, 15 और 683 रुपये तय किया गया था, बिल्कुल सही है। 1750 में अलीवर्दी खां के समय राजस्व 95, 56 और 098 रुपये तय किया गया था। चलते नेक्स्ट। आपका तो आधुनिक बिहार आ जाता है। तो हम लोग आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग आधुनिक बिहार शुरू करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए।